आज भक्तों कंस को बड़ी चिंता हुई। कंस ने उसी समय अपनी विशाल पूतना को बुला लिया। बड़ी मायावी राक्षसी थी पूतना। भक्तों भगवान ने पूतना को बुलाया। कंस ने पूतना को बुलाया, पूतना इधर आओ। पूतना आई। भक्तों भगवान ने कहा पूतना एक काम करो, तुम क्या हम तुम्हें एक काम बताएं, तुम चली जाओ। कहाँ? गोकुल में। क्या करना है? बताया कंस ने कि मेरा काल बल रहा है गोकुल में, और तुम वहां जाओगी ना तो मेरे काल से देखोगी तो उस काल को समाप्त कर आना। पूतना कहने लगे रही कौन बड़ी बात है, हम अभी चली जाऊंगी समाप्त कर आऊंगी। तो कंस कहने लगा ऐसे थोड़ी समाप्त कर लो, मान लो वहां जाओ, जाकर के स्थिति देखो। और पहली बात तो कैसे जा पायो, तुम इतनी विकराल राक्षसी हो, तुम्हें कपड़ा जैसे दांत है, बड़े बड़े नाखून है, कौन तुम्हें वहां घुसने देगा गोकुल? पूतना कहने लगी इसकी तुम बिल्कुल परवाह ना करो, हम अपने आप को इतना सुंदर बना लूंगी, इतना सुंदर बना लूंगी कि गोकुल में कोई मुझे नहीं पहचान पाएगा। आज पूतना भक्तों मायावी राक्षसी थी। ये गई गोकुल के समक्ष पहुंची। गोकुल के गांव के बाहर इसने अपने स्वरूप को बदल लिया। बड़ा सुंदर इसने अपना स्वरूप बना लिया। सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लिए, लंबे लंबे केसों में चमेली के पुष्प लगा लिए, सुंदर मुखड़ा सजा लिया और एक सितार ले लिया। बजाती हुई पूतना गोकुल में पहुंची। मैया यशोदा के पास में मैया यशोदा खुशियां लुटा रही थी। लाला के जन्मोत्सव में बधाइयां गा बजा रही हैं सखियां सारी। पूतना गई, मैया यशोदा नहीं समझ पाई। मैया यशोदा ने सोचा कोई देवलोक की गोपी है, मिलने के लिए आई है। मैया यशोदा ने अंदर जाने की इजाजत दे दी। अब ये गई कहाँ पर? जहाँ भगवान लेटे हैं पालने में। आज भक्तों भगवान ने जैसे ही पूतना को आते देखा, भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित महाराज ने कहा प्रभु नेत्र क्यों बंद कर लिए भगवान ने? सुखदेव भगवान बताने लगे राजन परीक्षित, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि भगवान का एक नेत्र सूर्य है, एक नेत्र चंद्रमा है। भगवान ने सोचा मैं पूतना को देखूंगा, या तो इसे सूर्य गति मिलेगी या तो इसे चंद्र गति मिलेगी। अरे पूतना मैं तो तुझे वो गति दूंगा जिसे पाने के लिए बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि लहलायित रहते हैं। पूतना मैं तुझे वो गति प्रदान करूंगा। नेत्र बंद करने का सुखदेव भगवान दूसरा कारण बताते हैं। अरे पूतना आज मेरे छठी का उत्सव मनाया जाता। भगवान ने सोचा भगवान ने सोचा अरे पूतना आज मेरी छठी का उत्सव मनाया जाता, आज मैं माखन मिश्री इत्यादि का भोग लगाता। अरे पूतना आज तू मेरे छठी के दिन मुझे कड़ुआ कड़ुआ विष पिलाने आई है। भगवान आंख बंद करके सोच रहे हैं अरे पूतना तू मुझे विष पिलाने आई है। और भक्तों भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए। सुखदेव जी महाराज बता रहे हो परीक्षित को, भगवान ने सोचा अगर मैं पूतना के तरफ देखूंगा तो पूतना को पश्चाताप हो जाएगा, पूतना यहाँ से भाग जाएगा। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब भक्त ये पालने के पास गई। मैया यशोदा से कहने लगी मैया ओ यशोदा तुम्हें लल्ला को खिलाना नहीं आता है अच्छे से, लाओ लाला को खिलाए लो। मैया ने कहा जाओ खिला लीजिए। मैया सोची कोई देवलोक की होती है। अब ये भक्त अपने स्तन में कड़ुआ कड़ुआ विष लगा करके गई हला हला।
इसने सोचा मैं यहाँ से जाऊंगी, धोखे से कृष्ण को अपने स्तन में लगा लूंगी और जैसे ही कृष्ण बालक है स्तन में जैसे ही लग जाएगा, दूध पीने लगेगा, उसी समय ही समाप्त हो जाएगा। आज भक्तों उसी समय में अब भक्तों पूतना जब यहाँ से गई तो इसने जितने भादों के महीने में बच्चे हुए थे सारे बच्चों को समाप्त कर डाला। काहे तुम्हारे कंस की इजाजत मिल गई थी। क्या मिली थी कि एक मथुरा नगरी से हुक्म निकलता है, जहाँ कंस की चलता है, कल के लड़के देखो सारे मारे जाएंगे। इसने हुक्म निकाल दिया और उस समय कंस की चलती थी, जैसे आजकल मोदी की चल रही है वैसे कंस की चलती थी। हाँ राजा था मथुरा का, इसकी चलती इसने हुक्म निकाल दिया, जाओ गोकुल में जितने बच्चे हुए भादों के महीने सबको समाप्त कर दो। पूतना जाके सबको समाप्त कर दिया। अब मैया यशोदा के यहाँ पहुंची, प्रभु को उठाया पालने से और जैसे ही प्रभु को स्तन में अपने लगाया, भगवान दुग्ध पान करने लगे और मन ही मन प्रभु ने भोले बाबा का आह्वान किया, भोले बाबा और अच्छा करो, गाय विष पीने की आपकी आदत है। और प्रभु दुग्ध पान करने लगे। जैसे ही स्तन पान करने लगे प्रभु, पूतना अपने हाथ पैरों को फड़फड़ाने लगी, पृथ्वी पर पटकने लगी और कहने लगी, अरे मैया यशोदा, अरे मैया यशोदा, अरे नंद बाबा आए मेरी रक्षा करो। अरे ये तो कोई साक्षात बालक नहीं लग रहा, ये तो प्रभु परमात्मा लग रहा है। मैया तेरी कोख से किसी ब्रह्म ने अवतार लिया है। मैया आओ मेरी रक्षा करो। चिल्लाने लगी, हाथ पैरों को पृथ्वी पर पटकने लगी पूतना। जैसे ही पृथ्वी पर पटकने लगी और कहने लगी कन्हैया से, कन्हैया मुझे छोड़ दो, आज से मैं इस गोकुल नगरी में भूल करके नहीं आऊंगी। भगवान कहने लगे, पूतना जिसको मैं पकड़ लेता हूँ ना उसको मैं नहीं छोड़ता हूँ तब तक जब तक उसका उद्धार नहीं कर देता हूँ। जैसे ही भगवान ने नहीं छोड़ा, स्तन पान कर रहे थे प्रभु। उस समय का बड़ा अद्भुत दृश्य है। श्री सुखदेव जी महाराज बताते उत्तराखंड परीक्षित को कि पूतना हाथ पैरों को फड़फड़ा रही है और कह रही है कि पूतना पुकारे, पूत दूध ना पिलाऊंगी, और गोकुल की गली में मैं भूल करके न आऊंगी। पूतना पूतना रखती है न पूतना, और पूतना पुकारे, पूत दूध ना पिलाऊंगी। उसी जन्म की वही पूतना जिसके हुआ कोई पूतना, मरी पूतना मरो पूतना, मरी पूतना मरो पूतना। पूतना मरी लेकिन पूत ना मरा, मरी पूतना मरो पूतना, वो सजा कर्म की पा गई और बच्चा से कच्चा खा गई। पूतना ने सोचा ये बच्चा है, स्तन में लगा लिया। भगवान ने ऐसा दुग्ध पान किया, ये हाथ पैरों को फड़फड़ा रही है। भगवान से कहती है छोड़ दो। भगवान कहते हैं पूतना तू मुझे विष पिलाने आई है, और पूतना मैं तो तुझे मैया समझ रहा हूँ। क्यों? माँ ही ऐसी होती है जो बेटे को अपना स्तन पान कराती है। पूतना सुन, तेरा भाव गलत है लेकिन मेरा भाव गलत नहीं है। मैं तुझे वो दुर्लभ गति दूंगा जिसे पाने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा लालायित रहते हैं। पूतना सुन,
कि मैंने मैया ही समझा तुझे पूतना, कि मैंने मैया ही समझा तुझे पूतना। भाव तेरा गलत है तो मैं क्या करूं, मैंने मैया ही समझा तुझे पूतना। पूतना मैंने मैया समझा था, लेकिन तेरा भाव गलत है, तू मुझे कड़ुआ कड़ुआ विष पिलाने आई है। आज भक्त भगवान ने ऐसा स्तनपान किया कि भगवान ने उसके प्राणों को ही पीते पीते समाप्त, प्राणों को ही पी गए प्रभु। जैसे ही प्राणों को प्रभु ने इसके समाप्त कर दिया, अब पूतना अपने स्वरूप में आ गई, जैसी हती वैसी। श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत में लिखते हैं राजन, जिस समय पूतना जमीन में गिरी तो इसका शरीर 18 किलोमीटर का हो गया। इतनी जगह इसने घेर ली, 18 किलोमीटर तक विकराल स्वरूप में आ गई। अब नंद बाबा ने देखा, लगता है कोई ये पहाड़ पड़ा है, बड़ा विशाल पहाड़ है, किसी ने यहाँ पर डाल दिया। ग्वाल वालों ने देखा, बाबा ने देखा, अरे इसके ऊपर तो कन्हैया लेटा है। देखा जाकर के पास में प्रभु स्तनपान कर रहे हैं। मैया यशोदा दौड़ती हुई गई, अरे लल्ला तू राक्षसी के ऊपर खेल रहा था। मैया ने अपने लल्ला को गोद में ले लियो और मैया आई घर पे, लल्ला को गंगा जल से स्नान करायो और गौमूत्र से स्नान करायो मैया ने। अरे राक्षसी के ऊपर मेरे लल्ला खेल रहा, आज भगवान ने इस तरह से पूतना जी का उद्धार किया। भक्तों, जिस समय पूतना के शरीर को ग्वाल वालों ने यमुना के तट पर जलाया तो पूतना के शरीर से सुगंध निकलने लगी। परीक्षित महाराज ने प्रश्न कर दिया सुखदेव भगवान से, भगवान ये बताओ, पूतना तो राक्षसी थी, फिर इसके शरीर से दुर्गंध निकलनी चाहिए, सुगंध क्यों निकल रही है? सुखदेव भगवान आज बताने लगे, राजन परीक्षित, जिसको भगवान मारते हैं ना, उसके शरीर से कभी दुर्गंध नहीं निकलती है, हमेशा सुगंध ही सुगंध निकलती है। जिसको परमात्मा मारता है, जिसको कृष्ण मारता है, जिसको राम मारता है, उसके शरीर से सुगंध निकलती है। भगवान का एक नाम तारण तरण कर देता है, और जिसे साक्षात प्रभु मारे तो उसका उद्धार हो जाता है।
भगवान के हाथों बचना भी मुक्ति है और मरना भी मुक्ति है। आज भक्तों श्री सुखदेव जी महाराज बताने लगे पूतना का प्रभु ने उद्धार किया। जब पूतना लौट करके नहीं गई, कंस ने सोचा इतनी विकराल राक्षसी लौट करके नहीं आई तो कैसे काम किया जाए। उसी समय सप्तासुर को बुला लिया। सप्तासुर बड़ा बलशाली था, बड़ा मायावी राक्षस था। कंस ने उसे बुलाया और कहा सप्तासुर तुम यहाँ से जाओ, जा करके गोकुल में उस कृष्ण को मार करके आओ, मेरा काल पल्ला है। सप्तासुर कहने लगा कंस से, अरे ये क्या बड़ी बात है, मैं जाऊंगा कृष्ण को मार करके आ जाऊंगा। सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं राजा परीक्षित। सप्तासुर गया, भगवान कृष्ण छकड़े के नीचे पालने में लेटे हैं। पहले की माताएं छकड़ा, पहले के लोग देखना गाड़ी जैसा छकड़ा होता था, ऊपर बर्तन रख देते थे, नीचे और सामान रख देती थी। तो मैया यशोदा ने क्या किया, ऊपर दही के मटके मक्खन के रख दिए और नीचे प्रभु का पालना डाल दिया। भगवान पालने में लेटे हैं, भगवान पालने में लेटे हैं। आज सप्तासुर नाम का दैत्य गया, इसने देखा प्रभु पालने में लेटे हैं तो सप्तासुर गया भक्तों। इसने मन में विचार किया कि इसके छकड़े के ऊपर मैं बैठ जाऊंगा और वजन को बढ़ाऊंगा और ये कृष्ण मर जाएगा, छर्रा जब इसके ऊपर गिरेगा। जैसे ही गया आज भक्तों सप्तासुर नाम का दैत्य गया और जैसे ही छकड़े के ऊपर बैठा और वजन बढ़ाया इसने भक्तों, बड़ी जोर से वजन बढ़ाया। भगवान ने देखा, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी और उन दीनानाथ से का छिपो जिनके हाथ में सबकी डोरी। भगवान ने क्या किया, देखा सप्तासुर आ रहा है, प्रभु ने देखा वजन बढ़ा रहा है, भगवान ने 1 लाख का प्रहार किया, वो छकड़ा उलट गया, सप्तासुर नाम का दैत्य मर गया। जैसे भक्तों ये भी लौट करके नहीं गया, भगवान ने इसका भी उद्धार कर दिया। ये भी लौट करके नहीं गया। अब कंस को बड़ी चिंता हुई कि जौन जाता लौट करके नहीं आता है, यही नहीं बताता हमारा काल काला है कि गोरा है, लंबा है कि चौड़ा है कि मोटा है कि पतला है। जिसको भेजते वही समाप्त हो जाता है। आज भक्तों इसने एक और विकराल राक्षस को बुला लिया, वो भी बड़ा मायावी राक्षस था, त्रणावत। ये बंदर के रूप में गया, भगवान को पालना सही उड़ा ले गया, जिसको हम आप डकूरे बोलते हैं, डकूरे नहीं बोलते, तूफान टाइप का आता, वही गया त्रणावत। भगवान को पालना सुद्धा उड़ा ले गया, काफी दूर तक उड़ा ले गया। भगवान ने इतना वजन बढ़ाया, प्रभु ने इतना वजन बढ़ाया कि ये प्रभु के वजन को बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसने सोचा मैं कोई पहाड़ लिए हूँ अपने हाथों में, इतना भगवान ने वजन बढ़ाया कि ये वजन को बर्दाश्त नहीं कर पाया, धड़ाम से जमीन में गिरा और इसका प्राण तो हो गया। भगवान ने त्रणावत का भी उद्धार कर दिया। इस प्रकार के अनेक राक्षसों को कंस ने भेजा, भगवान ने सबको यहीं पर समाप्त कर दिया। कोई भी लौट करके नहीं गया, भगवान सबको समाप्त करते चले जा रहे हैं। क्योंकि भगवान से भक्त कौन जीत सकता है। आज मैया यशोदा ने सोचा सारे राक्षस आते हैं, हमारे लल्ला को मार के चले जाते हैं। मैया ने क्या किया, उसी समय बाबा से कहा, बाबा ये बताओ इतने राक्षस आते हैं हमारे लल्ला को मारने के लिए, अरे चौथे पन में तो लाला को दर्शन कियो और ये राक्षस आते मेरे लल्ला को समाप्त करने के लिए। मैया यशोदा ने कहा क्या करेंगे, कंस पीछे पड़ा है। उसी समय मैया यशोदा ने कहा देखो जो हुआ तब हुआ, अब अपने लल्ला को नामकरण संस्कार करवाओ।
भक्त उसी समय गर्गाचार्य जी को बुलवा लिया गया। बड़े विद्वान थे गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी को जैसे ही बुलाया और कहते हैं भक्तों घर में बेटा हो या बेटी हो, नामकरण संस्कार जरूर करवाना चाहिए पुरोहित को, विद्वान को बुला करके। हाँ, और अब तुम क्या करते, फैंसी नाम रख लेते हो। हाँ, नाम रख दिया लज्जावती, नाम रख दिया लज्जावती। अब वो गई होटल पर बैठी, थाड़ी चावल खा रही रोड पर, जी का नाम है लज्जावती। हाँ, नाम रखो। और आजकल हम सब रख दे चिंटू पिंटू है, ये नाम है कौन कौन। नाम हमेशा पूछ करके ही विद्वान से पुरोहित से रखना चाहिए। और भगवान का जब नामकरण संस्कार हुआ, गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया गौशाला में चलो, वहीं पर दोनों बेटों का नामकरण संस्कार करेंगे। तो माताओं की आदत होती परीक्षा बहुत जल्दी लेती। तो रोहिणी मैया ने कहा देखो सब लोग बताते हैं कि गर्गाचार्य जी बड़े विद्वान हैं, तो आज हम तो परीक्षा ले। कैसी थी परीक्षा कि देखो कन्हैया को हम ले लिए और माओ लग रहा रोहिणी जो है, रोहिणी का पुत्र बलराम जी हैं, इनके यशोदा जी को दे देना। फिर देखेंगे गर्गाचार्य जी किसका पुत्र बताते हैं। अब गर्गाचार्य जी बैठे जैसे तो मैया यशोदा के गोद में बलराम भैया आते और रोहिणी के गोद में कृष्ण आते। तो जैसे ही प्रभु की तरफ देखा गर्गाचार्य जी ने तो उनकी समाधि लग गई। हाँ, भगवान ने इशारा किया बाबा मैया से मत बता देना कि ये भगवान है। वो अगर तुमने इशारा कर दिया मैया से तो भगवान की गति तुम जानते हो क्या होती है। बारी भाई भारत चार मिश्री के दाना रो दर्द और हमें तो लीला करनी है, माखन मिश्री इत्यादि चलाना है ग्वाल वालों के साथ में, हम लीला करने आए हैं। इसलिए बाबा सावधानी से काम करो, नामकरण संस्कार करके चले जाओ। उसी समय आज देखा गर्गाचार्य जी ने कहा मैया यशोदा जो तेरे गोद में लाल है ना, ये रोहिणी का पुत्र है, बल अधिक होने के कारण ये बलराम कहेगा मैया। और तेरे लल्ला का एक नाम अंदर होगा, दो नाम तेरे लल्ला के हैं। जो रोहिणी के गोद में है इस समय ये तो जगत झुकता धात है, इसके अनेक नाम है मैया। कहाँ तक वर्णन करें इसके नाम, तो वर्णन कर नहीं सकते मैया। तेरा लाल गोपियों के साथ में रहस्य रचाएगा, रहस्य बिहारी कहेगा। ग्वाल वालों के साथ में माखन चुराएगा, माखन चोर कहलाएगा। भक्तों को दर्शन देगा, बिहारी कहलाएगा। और योगियों को महा योगेश्वर कहलाएगा। मैया तेरे लल्ला का एक नाम कृष्ण है मैया, तेरे लल्ला के नाम अनेक हैं, मुरारी है, मदन मुरारी, गोपाल, कन्हैया। मैया कहने लगी बाबा तुम क्या बता रहे, एक नाम का वर्णन करो। अरे एक नाम कोई बताए दो, हम तुम्हें ऐसे वैसे नहीं भेजिए, हम तुम्हें बड़ी अच्छी दक्षिणा दे करके भेजे। कहा ना गर्गाचार्य जी ने मैया तेरे लल्ला को एक नाम कृष्ण हो गो, मदन गोपाल हो गो, गोविंद हो गो। जैसे ही कहा उसी समय मैया ने हीरे की अंगूठी उतार करके गर्गाचार्य जी को दान में दे दी। आज गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए और नामकरण संस्कार करके दोनों भाइयों के जाते हैं। धीरे धीरे कन्हैया बड़े हो रहे हैं। एक दिन प्रभु खेल रहे थे, खेलते खेलते भगवान रोने लगे। तो मैया ने कहा क्यों रो रहे हो लाला? कन्हैया कहने लगे मैया ये मटकी टंगी है ना, इसमें मक्खन है, जरा ये मक्खन चाहिए। मैया ने कहा तो घर घर में चोरी कर ले भाई, मक्खन नहीं थी। और मैया चक्की को पीस रही थी। कन्हैया ने देखा मैया नहीं देगी, मैया गई आगे मट्ठा को भिगोने लगी, मक्खन को निकालने लगी। आगे कन्हैया गए मैया से कहे मैया जो मटकी में फोड़ दो। मैया ने कहा ऐसे कह रहा, मैया का फोड़ के देखा, भगवान ने चटाका से डंडा मारा, तुरंत मटकी टूट गई। अब मैया यशोदा पीछे पीछे दौड़ने लगी। कन्हैया रुक, पीछे मैया यशोदा दौड़ रही है, आगे कन्हैया दौड़ रही है। मैया ने कहा लल्ला रुक जाओ, अब तुझे मैं ओखल में बांधूंगी, ओखल में बांधूंगी, बिना बांधे नहीं मानूंगी।
जैसे ही मैया ने कहा उखल में बांधूंगी, कन्हैया दौड़ रहे हैं। दौड़ते दौड़ते प्रभु आगे बढ़े, देखा मैया नहीं मानेगी, मुझे पकड़ के ही मानेगी। आज प्रभु दौड़ते चले जा रहे हैं। मैया ने पकड़ लिया प्रभु को, और जैसे पकड़ लिया भगवान को, आज मैया ने रस्सी से बांधने लगी भगवान को। जैसे भगवान को बांधने लगी, आज रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है, बार बार छोटी पड़ जाती है। मैया जसोदा रोने लगी कि देखो हम बांध रहे इतनी देर से, बंद नहीं है। कन्हैया ने कहा मैया मैं बांध लूं अपने हाथ से। यशोदा ने ले लल्ला बांध, अपने हाथ से बांध। उसी समय आज भगवान ने अपने को बांध लिया, और जैसे ही बांध लिया तो मैया ने ओखल में लाला को बांध दियो। जैसे ही ओखल में बांध दियो, आज भगवान ने देखा मुझे मैया ओखल में बांध गई है, और मैया अपने काम काज में व्यस्त हो गई। भगवान ने देखा मैया ओखल में बांध करके चली गई। सामने 2 वृक्ष खड़े हैं, इनका भी उद्धार करना है। आज भगवान उस ओखल को घसीटते घसीटते गए। दरवाजे के सामने 2 वृक्ष खड़े थे। वो ओखल उन वृक्षों के बीच में फंस गया। भगवान ने इतनी जोर से झटका मारा, इतनी जोर से प्रभु ने झटका मारा, ये दोनों वृक्ष धराशायी हो गए। दोनों वृक्ष गिर पड़े और उन वृक्षों से 2 पुरुष निकल पड़े। हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आज तुमने उद्धार कर दिया मेरा। भगवान ने कहा तुम कौन हो? बताने लगा प्रभु मैं नलकुवर मणिग्रीव हूँ प्रभु। भगवान ने कहा यहाँ वृक्ष क्यों बने पड़े थे? कहने लगा प्रभु एक बार मैं सरोवर में स्नान कर रहा था, नारद जी आए। नारद जी को देख के हम हंसने लगे, हमने उनका सम्मान नहीं किया। तो नारद जी ने प्रभु हमें श्राप दे दिया था कि तुम मूर्ख दोनों खड़े हो, हमारा सम्मान नहीं किया, जाओ जड़ के तरह खड़े हो, दोनों जड़ बन जाओ। तो प्रभु तब से हमें जड़ बने पड़े हैं। इसलिए प्रभु तब हम चरणों में गिर गए नारद जी के, प्रभु तुमने ये क्या वरदान दे दिया मुझे? तो नारद जी ने कहा जाओ द्वापर तक तुम वृक्ष बने रहोगे, द्वापर में भगवान कृष्ण आएंगे, द्वापर में तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज प्रभु आपने मेरा उद्धार कर दिया, और प्रभु के चरणों में कोट कोट नमन करके आज प्रभु ने उनका उद्धार कर दिया। इस तरह से भगवान ने इनका उद्धार किया। अब भगवान ने देखा मैया ने वृक्ष इतने धराशायी हो गए, धड़ाम से आवाज सुनी, भाग के मैया गया, देखा कन्हैया ने ओखल फंसा लिया है। अरे लल्ला को जल्दी जल्दी छुटायो। रोने लगी मैया, यशोदा आई, कन्हैया भी रोने लगी। मैया अपने लल्ला को थपथपाने लगी, लल्ला सोए जाओ तो चुप है, हम बड़ी कष्ट हैं, तुम्हें देखो ओखल में बांध दिया। लाला ये मैया ने तुम्हें ओखल में बांध दिया, कन्हैया कभी नहीं बांधूंगी। गोपियां कहने लगी मैया तू कन्हैया को क्यों बांध देती है? एक तो तेरो लाला सुंदर है, एक तो अच्छो लाला है, तू अपने लाला को उस ओखल में बांध देती है। यशोदा मैया कहने लगी आज से लाला को कभी ओखल में नहीं बांधूंगी। और मैया अपने लाला को लाड़ लड़ाने लगी, क्योंकि माताएं अपने बेटा या बेटी को लाड़ लड़ाती हैं। कन्हैया से कह रही मैया लल्ला मैं तुम्हें चंदा दूंगी, चंदा। और जब चंदा की